हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा है। सो गाइस, हैप्पी गोवर्धन पूजा सबको। एवरीवन ओके, अच्छे से पूजा वूजा कर लेना। नहीं कर रहे तो कोई नहीं यार, चिल मारो, ज़रूरी नहीं है पंडित बन जाओ तुम लोग। नाउ स्टोरी पे आते हैं। ए तुम लोग मेरी बातों को गलत इन्फ्लुएंस में मत लेके जाना, हाँ? ओके। और मैं बता दूँ क्या यार, आई एम सो सॉरी गाइस, कल स्टोरी नहीं आई थी। इसका रीज़न बताऊँ मैं? जैसा मैंने आपको बताया था, दिवाली को मैं पसंद नहीं हूँ और मुझे दिवाली भी पसंद नहीं है। सो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मतलब छोटा बोलो या बड़ा बोलो, मतलब हो गया। गलती मेरी भी थी, मतलब नहीं, मैंने बात मानी किसी के घर पे। थोड़ा सा होता है ना कि मैं भाई है कि किसी की बात सुनने वाली नहीं हूँ मैं, लिटरली। जब तक मुझे मेरे अंदर से फील लाए कि बेटा तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, तब तक मैं वो काम करके रहूँगी। सो मैंने वो काम किया जो सबने मना किया था मुझे करने के लिए बेसिकली, एंड उसके उल्टा रिएक्शन हो गया। लग गई मुझे चोट दिवाली वाले दिन। सो मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई, सॉरी स्टोरी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, बिकॉज़ रात को चोट लग गई थी, करीब 10 बज रहे। नेक्स्ट डे भाई पूरे घर की सिक्योरिटी मेरे साथ थी, आई मीन मम्मी पापा सब लोग मेरे सर पे नाच रहे थे, कि चिल्ला रहे थे कि क्यों गई तुम, क्यों गई, या खूब डांटा सबने मेरे को। एंड आई वाज लाइक यार चोट लगी है यार, थोड़ा तो पैम्पर करो मुझे, डांट ही रहे हो सब लोग, मतलब लिटरली यहाँ इंसान बेड पे पड़ा हुआ है, मरीज बना है, एंड आप लोग आ रहे हो रूम में डांटे जा रहे हो मुझे। लिटरली कुछ लाओ, मेरी फेवरेट चीज़ें लाओ, मुझे खिलाओ, पैम्पर करो, थोड़ा प्यार लाड करो, कुछ तो करो। नहीं, सबने मेरी लाइन से क्लास लगाई, लिटरली सबने लगाई क्लास मेरी। एंड गलती भी मेरी थी तो मैंने कुछ कहा नहीं, अदरवाइज मेरी गलती नहीं, उतना हिम्मत नहीं है किसी को मैं बोलने दूँ कुछ मेरे खिलाफ। बट क्या कर सकते। सो इसलिए मेरी स्टोरी नहीं आई थी गाइस, एंड आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। और तुम लोग ज़्यादा गुस्सा मत हुआ करो मुझसे, ओके? तुम लोग क्यूट हो, मुझे पता है तुम लोग गुस्सा नहीं होगे। तो अब स्टोरी पे आते हैं। तो एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो हमारी राधिका थी वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी अविका से, और उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। हमारी अविका प्यार में पागल, उसको भाई राधिका को मनाना था, उससे बात करना था। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनके बीच में, जिस वजह से राधिका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। सो अविका उसको मनाने की पूरी कोशिश करती है, बट अब राधिका मानती ही नहीं, कॉल रिसीव नहीं करती, मानी गई। तो अविका और अनुष्का मिलके मतलब राधिका के घर जाते हैं, वो भी रात को। वैसे तो मना था राधिका अविका का राधिका के घर पे आना, इसलिए वो लोग बैक साइड से घर के अविका के रूम में एंट्री लेते हैं। वो लोग नहीं, मतलब सिर्फ अविका एंड अनुष्का जो थी वो बाहर, मतलब कार में बैठ के निगरानी रख रही थी। एंड ये जो है हमारी अविका एंड राधिका, इन लोगों में थोड़ी बहुत बात होती है, जो थी मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्लियर होती है, थोड़ा बहुत रोमांस कर रहे होते हैं दोनों। बट सडनली जो हमारी अनुष्का का कॉल आता है, एंड स्टोरी यहीं पे मैंने रोकी थी। नाउ लेट्स अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हमारी जो अविका है वो कॉल को इग्नोर करती है अनुष्का के, एंड अगेन राधिका जो उसके लैप में बैठी हुई थी उसको फेस करके अगेन उसे ना किस करने लगती है। बट हमारी अनुष्का अगेन उसे कॉल करती है, एंड अविका इज लाइक इग्नोर, प्रॉपर इग्नोर करती है। बट जो हमारी राधिका है ना, उसे भाई गुस्सा आता है, मतलब डिस्टर्ब हो रहा है यार, अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब हम लोग एकदम रोमांटिक मूड में है और फ़ोन की रिंग बज रही हो, टन 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 टन, दिमाग की सही करने के लिए। तो जो राधिका है ना वो किस ब्रेक करती है, वो कहती है स्टॉप, और पहले ना कॉल रिसीव करो, क्या पता कुछ ज़रूरी काम हो। जो अविका है मन में दो चार गालियाँ देती है अनुष्का को, देन फ़ोन लेती है, देखती है कि बहन कट जा, फ़ोन कटता ही नहीं है। बट ना कटे भाई, मजबूरी में उसे फ़ोन रिसीव करना पड़ता है। तो जो अविका है कॉल रिसीव करती है, और कहती है क्या है बे, एक छोटा सा काम किया था, बाहर बैठने का, चुप से बैठा नहीं जा रहा क्या? जो अनुष्का है ना वो कहती स्टूपिड, पहले तो ना ये चिल्लाना बंद करो, ओके? और मैंने इसलिए कॉल किया ना कि शायद ना गार्ड को शक हो गया है, तो बार बार यहाँ आके चेक कर रहा है, एंड आई थिंक इट बेटर होगा कि तुम बाहर आओ और चलो यहाँ से। गार्ड बार बार चेक कर रहा है आके यहाँ पे। जो अविका है कहती उसे कैसे शक हो जाएगा, हाँ? जो अनुष्का कहती मैडम, जब आप घर से निकली ना तो भूल के ना अपनी पर्सनल कार नहीं लेके आई हैं आप, अपने डैड की कार लेके आई हो तुम, ओके? और पूरे एरिया में पता है तुम्हारे डैड की कार के बारे में। तो बेटर होगा यही कि आप बाहर आओ, निकलो यहाँ से। बार बार आके चेक कर रहे हैं वो, एंड आई थिंक अगर उसे कंफर्म हो गया तो लिटरली जाके मम्मी को बता देगा राधिका कि यार चल बहन घर चल। जो अविका कहती है अच्छा ठीक है।
आ रही हूँ मैं, फ़ोन रख। जो राधिका है वो देखती है जविका थोड़ी सी सीरियस थी। जविका फ़ोन कट करने के बाद कहती है, यार लिटरली यार रोमांस नहीं करने देते लोग, अब कबाब में हड्डी बने पड़े हैं मेरी ज़िंदगी में। जो राधिका हंसती और कहती है, कोई नहीं, चलता है। और ना अविका की गोद से उतरती है, मतलब साइड में बैठ के बैठती है और कहती है कि मुझे भी लगता है ना तुम्हें जाना चाहिए, क्या पता मम्मी आ जाए चेक उक करने के लिए, तो बेटर होगा कि तुम भी घर चली जाओ, मैं भी सो जाती हूँ, काफ़ी रात हो गई है, बिकॉज कल सुबह हम लोग की हल्दी का फंक्शन है, सो अगर लेट होगा तो मम्मी तुम्हें भी डांटेंगे और मुझे भी डांटेंगी, सो बेटर होगा कि तुम अभी घर जाओ, रेस्ट करो, ओके। जो अविका है ना एकदम पपी सा फेस बना लेती है और कहती है, बट मुझे ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है यार, देखो ना कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से मिले नहीं, ओनली कॉल पे बात हो रही है, वीडियो कॉल मैसेजेस, मुझे टाइम स्पेंड करना है तुम्हारे साथ। जो राधिका है ना अविका की फेस को पकड़ती है और कहती है, टाइम स्पेंड करना है ना तुम कर लेना, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, बट तब तक 2-3 दिन की तो बात है यहाँ, तो तुम ऐसे ही मतलब एडजस्ट करो ना, हम वीडियो कॉल पे तो बात करते ही है ना, जब शादी हो जाएगी उसके बाद तो मैं परमानेंट तुम्हारे पास ही रहूँगी। बस कुछ दिन और। जो अविका है वो कहती है, ठीक है, बट फिर भी चलो एक काम करो, 21 दे दो मुझे, तो मैं चली जाऊंगी। जो राधिका है ना कहती, नो, अब कोई किस नहीं मिलेगी, मुझे पता है तुम्हारी किस कहाँ तक जाएगी, तो बेटर होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से जाओ, बेचारी अंशिका कब से खड़ी है नीचे, अगर कुछ हो गया ना तो तुम दोनों की क्लास लगेगी, और मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा ना तुम्हारी दादी तुम्हें मारेंगी, ओके। जाओ चुपचाप यहाँ से। जो अविका है ना चाहते हुए भी उठती है और कहती, ठीक है बाबा, जा रही हूँ मैं, और विंडो के पास आती है, हमारी राधिका भी आती है पीछे पीछे, और स्लोली जविका है ना वॉल को क्रॉस करती है नीचे उतरने के लिए, बिकॉज जो जिस जीने से वो लोग चढ़ के आए थे, मतलब एक वो थी ना गाइस, होती नहीं है घर में लाइटिंग वाइटिंग सेट करने के लिए, पेंट वेंट करने के लिए एक स्टे टाइप का कुछ होता है, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा। लिटरली यार जो टाइम हो ना कि मतलब आपको इस वर्ड की ज़रूरत हो, उस टाइम वो वर्ड याद दिमाग में नहीं आता, मेरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आई थिंक मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है गाइस, तो यार सॉरी अबाउट दैट। जो अभी क्या है, अगेन पीछे टर्न होती है राधिका की तरफ, और उसके लिप्स पे ना एक छोटी सी टिक करती है, आई मीन छोटी सी केस करती है, कहती है, आई लव यू। जो राधिका स्माइल करती है, कहती है, आई लव यू टू, और अच्छे से जाना। जब विक्का स्लोली उतरती है और नीचे उतरती पूरी तरीके से आराम प्रॉपर, मतलब बोलते सेफ्टी के साथ नीचे चढ़ जाती है, और राधिका को मतलब फ्लाइंग किस दे रही होती है और बाय बाय करती है। जो हमारी राधिका है वो भी उसे फ्लाइंग किस करती है और बाय बाय करती है, और अभी का चुपचाप जिस रास्ते से आई थी वो दीवार क्रॉस करके एंड पेड़ के सहारे चढ़ के सेम उसी रास्ते से अगेन वापस चली जाती है, और जल्दी से जाके ना कार में बैठती है। बेसिकली अंशिका ने बोल सकते हैं कार ऑन करके रखी थी, मतलब स्टार्ट करके रखी थी कि ऐसे अविका आएगी वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे, और वही हुआ, जैसे अविका कार में बैठती है अंशिका कार स्टार्ट करती है और वहाँ से जल्दी से निकल जाती है, और खूब चिल्ला रही होती है अविका पे कि तुम पागल हो यार, देख के तो कार निकालनी चाहिए थी ना घर से, अरे स्टूपिड एंड ऑल ये सब कुछ बोल रही थी, बट हमारी ये अविका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो मस्त स्माइल कर रही होती, जेन्युइन स्माइल, खुश। फर्स्ट राधिका के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला, एंड सेकंड राधिका के साथ थोड़ा सा रोमांस करने को मिला, किस करने को मिला एंड ऑल, वो खुश हो रही थी, मनी मनी स्माइल कर रही थी। जो अंशिका ना कहती, पागल हो तुम, एक नंबर की पागल हो। जो अविका है अंशिका की तरफ टर्न होती है और कहती, हाँ, राधिका के प्यार में। जो अविका अंशिका ना कहती, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, और ये लोग वहाँ से फुल स्पीड में कार भगाते हुए घर की तरफ आ जाते हैं। घर के पास आके कार चुपचाप पार्क करते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते, साइलेंटली घर के अंदर एंट्री करते हैं, अपने अपने रूम में जाते हैं, मतलब होता नहीं एक मिशन सक्सेसफुल हुआ ऐसा करके अपने एक दूसरे को हाथ हाथ मिलाते हैं कि कॉन्ग्रेट्स, हमें किसी ने देखा नहीं, नॉल करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं, बट उन्हें नहीं पता था कि किसी ने उनको देख लिया था, एंड वो किसी कोई और नहीं, अविका की मॉम थी।
जिस टाइम अविका घर से निकली अपने पापा की कार लेके, उसी टाइम उनको पता चल गया था कि मतलब मैडम कहाँ जा रही हैं। बट क्या करें, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बेटी का प्यार। यस। तो वो चुपचाप मतलब देखती हैं वो दोनों गए हैं ना आ गए, वो कुछ कहती नहीं है। जैसे वो देखती कि अविका और अंशिका घर सेफली आ गए, रूम की लाइट्स ऑफ करती हैं, वो भी सो जाती। कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करती कि बेटी कहाँ गई थी, क्या करती ना, और कुछ नहीं, चुपचाप सो जाती। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, पूरे घर में मतलब चहल पहल थी राधिका की। पूरी डेकोरेशन हो गई थी, हल्दी वल्दी एंड ऑल, इन सब चीज़ों की कंप्लीट डेकोरेशन, सब मतलब तैयारियाँ, सब येलो येलो, एवरीथिंग येलो येलो, पर जो भी लगाते हैं डिज़ाइन विज़ाइन की चीज़ें, सब कुछ येलो येलो, फ्लावर्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ येलो येलो। सब ने मतलब येलो ड्रेसेस भी पहन रखी थी। और हमारी अविका के घर के साइड में सब जल्दीबाजी में थे, बिकॉज़ थोड़ा सा लेट उठे थे या क्या जल्दी में थे, बिकॉज़ अविका की मम्मी ने पूरे घर को सर पे चढ़ा रखा था कि जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी ये करो, बिकॉज़ हमें निकलना है एंड ऑल, ये सब हो रहा था। सो बेसिकली ना, पहले अविका को हल्दी लगेगी, फिर जो उसकी हल्दी है ना, वो हमारी राधिका के घर जाएगी, सो वो हल्दी फिर राधिका को लगेगी। इसलिए अविका की मम्मी जल्दी जल्दी काम करवा रही थी, जल्दी जल्दी सब पे चिल्ला रही थी, स्टाफ पे चिल्ला रही थी। अविका के पापा थे, उस पर भी चिल्ला रही थी। राधिका की दादी, अविका की दादी भी इधर उधर मतलब लगी हुई थी ये सब चेक को करने में, और अंशिका भी इधर उधर भाग रही थी सब चेकिंग वगैरह करने में। और अविका कहाँ है, मैं बता दूँ, तो वो मैडम सो रही थी। गाइस, सबकी नींदें हराम करके वो चैन से सो रही थी। तो अविका की मॉम ना अंशिका को पकड़ती है, जो इसे मतलब वर्कर से बातें करते हुए बाहर जा रही थी। जो अविका की मॉम अंशिका को पकड़ती, कहती बेटा, जो अंशिका कहती है, हाँ जी मामी। जो अविका की मॉमी कहती, अविका अविका किधर है। जो अंशिका कहती है, पता नहीं, शायद रूम में ही है। जो अविका की मॉम कहती, मैंने तो तुम्हें बोला था ना उसे उठाने के लिए। जो अंशिका कहती, मैंने उठा दिया था उसे, उठ भी गई थी वो, मुझे लगता है ना दोबारा सो गई होगी ये। आप एक काम कीजिए, एक बार आप जाके चेक कर लीजिए, मैं थोड़ा सा काम है, मैं बाहर चेक इन कर रही हूँ। जो अविका की मॉम वो कहती, ठीक है, इस लड़की का ना कुछ नहीं होगा। और ये बोल के वो ऊपर जो अविका का रूम था उधर जाने लगती है, और मन ही मन बोल रही होती है कि इस लड़की का लिटरली कुछ नहीं हो सकता। मतलब शादी होने वाली है और अपनी हल्दी में इतनी देर तक कौन सोता है। रात भर घूम रहे थे दोनों, पता नहीं कहाँ गए। बट अब देखो, आराम से सो रही हैं, और खूब गुस्से में अंदर जाती हैं, लिटरली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अंदर जाती हैं। रूम का दरवाज़ा खोलती हैं, जो अविका है मस्त सो रही थी अपना बेड पे, पेट के बल, एक प्यारी सी स्माइल के साथ। और वो स्माइल देखने के बाद जो अविका की मम्मी थी ना, उनका जितना भी गुस्सा था ना, वो सब निकल गया। अभी एकदम नॉर्मल हो गई थी वो, उनका सारा गुस्सा खत्म। अविका के पास जाती हैं, उनके बगल में बैठती हैं, वो कहती हैं, मेरी क्यूट बेबी, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा तुम्हारी शादी होने वाली है। पता नहीं क्या देखा होगा राधिका ने तुम्हारे अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा उस बच्चे को झेलेगी कैसे, छोटी सी बच्ची है वो। जो अविका है ना, उसको अपनी मम्मी का टच फील होता है, सो अपना सर उठा के अपनी मम्मी की गोद में रखती है और अपनी मम्मी की कमर पकड़ती, कहती माँ यार, राधिका ना मुझे अच्छे से हैंडल कर लेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अविका की मॉम है वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं राधिका के लिए टेंशन ले रही हूँ, ओके। जो अविका कहती, यार माँ सुबह सुबह बेइज्जती करने आए हो क्या आप मेरे रूम में, हाँ। जो अविका की मम्मी है वो कहती है, बेइज्जती वोस्ती नहीं, चुपचाप उठो, जल्दी से चलो, रेडी हो, फ्रेश होके नीचे आओ, तुम्हारी हल्दी लगवानी है, उसके बाद वो हल्दी हम राधिका के लिए भेजेंगे, सो जल्द उठो, ओके। राधिका के मॉम का कॉल है, उन्होंने बोला उनकी सारी फंक्शंस हो गई हैं, बस अब मेहंदी की रस्म बाकी है जो हम भेजेंगे, और हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो जल्दी उठो चलो। जब अविका कहती, क्या यार, क्या आप राजधानी एक्सप्रेस बनी हुई हो, इतनी सुबह सुबह, मतलब इतनी हड़बड़ी क्या है, उठ जाऊंगी ना। जब अविका की मॉम है ना, राधिका अविका का कान पकड़ती, मतलब मोड़ती, वो कहती चुपचाप उठो। जो अविका है भाई, दर्द के मारे मतलब चिल्लाते हुए कहती, माँ यार क्या है ये। अविका की मॉम उसका कान छोड़ती, कहती कुछ नहीं है, चुपचाप जाके फ्रेश हो गया, और 5 मिनट के अंदर तुम मुझे नीचे चाहिए, बिकॉज 10वें मिनट में मैं हल्दी की रस्म स्टार्ट कर दूंगा, अगर तुम नीचे नहीं आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ओके। जो अविका कहती है लिटरली,
आपसे बुरा कोई है भी नहीं। और ये बोल के ना वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। जो अविका की मॉम है कहती तुम ना एक बार बाहर आओ, तब तुम्हें बताते हैं बदमाश। और वो रूम से बाहर चली जाती है। अविका के कपड़े वपड़े निकाल के रख देती है बेड पे। अविका थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आती है, देखती है उसके कपड़े बेड पे रखे हुए थे। तो बेसिकली एक येलो कलर की कुर्ता था और वाइट पैंट। उसने अपने बाल, मतलब उसके तो शॉर्ट ही बाल थे, तो उसके मतलब कुछ बाल पीछे बांध लिए थे। परफ्यूम वर्फ्यूम लगाती है थोड़ा बहुत। मेकअप मेकअप तो नहीं, मतलब परफ्यूम वर्फ्यूम, अच्छा खासा क्रीम वूम कुछ भी थोड़ा बहुत लगाती है और बाहर निकलती है। और जैसे ही बाहर आती है, जो अविका की दादी है कहती लो आ गया हमारा बच्चा। जो अविका है अपनी दादी के पैर छूती है नीचे जाके और अपनी मॉम को हक करती है, जो अभी भी गुस्से में खड़ी थी। जो अविका कहती क्या यार माँ, छोटी सी बात पे गुस्सा हो गया, मैं तो मजाक कर रही थी। अब ना ऐसे गुस्से ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। अगर आप जैसा ज़्यादा गुस्सा रहोगे ना, तो आपके ना फेस पे ना ऐसे झुर्रियाँ आ जाएंगी। एंड फिर सोचो डैड का क्या होगा। वो तो सदमे में चले जाएंगे। देखे नहीं उस आदमी को, इतना पागल है वो इंसान अपनी बीवी के लिए। आई कॉन्ट बिलीव। जो अविका की मॉम है ना, वो अविका को मतलब खुश करते करते ना अपनी मम्मी को छोड़ते, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? जो अविका हंसती कहते अच्छा बाबा सॉरी। हम्म, अब गुस्सा छोड़ो यार, मजाक करते। अब चलो, अब आपको लेट नहीं हो रहा? हाँ। और ये बोल के सब लोग वहाँ से निकलते हैं। इनके जो गार्डन एरिया था वहाँ पे मतलब हल्दी का डेकोरेशन वोकोरेशन हुआ था, सब कुछ हुआ था। अविका बैठती है बीच में और सबसे पहले अविका की जो दादी थी वो आती हैं उसको मेहंदी, अरे सॉरी यार, हल्दी लगाती हैं। एंड उसके बाद अविका की मॉम डैड आते हैं। फिर उसकी मासी आती है, सॉरी बुआ आती हैं, वो लगाती हैं। फिर बारी आती है अंशिका की, जो एक अजीब सी स्माइल के साथ आ रही थी अविका के पास। यस, वो स्माइल देख के कोई भी बता सकता है कि अंशिका के दिमाग में कुछ गंदा चल रहा है। जो अविका अंशिका की तरफ देखती और कहती है लिसन, कोई बदतमीजी या कोई मजाक नहीं, मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए अभी, मैं एकदम शांत हूँ, नींद से उठी हूँ, एकदम शांति चाहिए। जो अनुष्का कहते मैंने क्या किया भाई, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। वो चुपचाप हल्दी लेती है ना, जो उसकी रस्म थी ना, मतलब मेहंदी हल्दी लगाने वाली थोड़ी बहुत लगाती है। और जो अविका है उसको भी बिलीव हो जाता है अनुष्का की बातों पे कि क्या कुछ नहीं करेगी ये। बट गेम चेंज करती है हमारी अंशिका, जो बाउल में जितनी मतलब हल्दी थी ना बहुत सारी लेती है और पूरे उसके मुंह पे लगा देती है अविका के। और सडनली कोई पीछे से बकेट में पानी लाता है, एकदम हल्दी वाला होता है नहीं पानी, वो लाके हमारी अविका के ऊपर गिरा देता है। और जो अविका है, अंशिका है, वो अविका की तरफ देख कर कहती है हैप्पी हल्दी वीरे, और ये बोल के ना वो भाग जाती है। जो अविका है ना चिल्लाती हुई कहती अंशिका अब तो तू गई बेटा, तुम मिल मुझे, और वो बोल के ना वो खड़ी होती है। और वहाँ पे जितना मतलब हल्दी वल्दी थी थोड़ी सी लेती है वो भी, और अंशिका के पीछे भागने लगती है। और अविका अंशिका ऐसा भाग रही थी, उनके कुछ फ्रेंड्स भी थे, वो लोग भी ज्वाइन करते हैं। रिया भी थी इनके साथ। ये सब लोग इधर उधर भागा भागी करते हैं, हल्दी के साथ खेलते हैं, मतलब जितनी हरकतें कर सकते हैं ये लोग हल्दी के साथ करते हैं। और रंग भी रखे हुए थे इन लोगों ने येलो कलर की, बिकॉज इतनी हल्दी कहाँ से आएंगे, तो येलो कलर के रंग भी थे इनके पास। वो लेके अंशिका, अविका और इनके फ्रेंड्स ये सब प्रॉपर होली मना रहे होते हैं बेसिकली। जो अविका की मॉम है वो थोड़ी देर बाद कहती है बस स्टॉप इट, हो गई तुम लोग की होली। हाँ, तो ये हल्दी को होली बना दिया, अब जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और अंशिका तुम भी रेडी हो जाओ, एक बार दूसरी ड्रेस पहन लो, अभी हमें राधिका के घर जानी होगी। जविका कहती माँ मैं भी चलूँ क्या? जविका की मॉम है और कहती नहीं बेटा जी, आप नहीं जाओगे, ओके, आप यहीं घर पे रहो और घर की देखभाल करो। जविका है कहती है यार कहाँ फंस गई मैं, मेरी शादी में मुझे ही शादी करने का मन नहीं कर रहा है, इससे तो शादी नहीं करती ना, सामने तो रहती लड़की में। जो अंशिका है ना साइड से जाती है कहती क्या करें भाई, किसी के दिन ही बुरे चल रहे हैं, हम तो जा रहे हैं अपनी रूही से मिल के आएंगे। जो अविका है अंशिका को देखते जाते, बट तुम्हारा भी दिन आएगा, चुन चुन के बदले लूंगी मैं। और ये लोग दोबारा फ्रेश व्रेश होते हैं, ड्रेसेस चेंज करते हैं। अविका की मॉम पूरी मतलब हल्दी वल्दी लेती है, तो सामान वामान और रहते हैं वो सब लेते हैं। सो अविका की मॉम, दादी एंड जो उनकी बुआ थी, वे तीनों लोग जाते हैं राधिका के घर हल्दी देने के लिए।
और इधर जो राधिका के घर पे सब रेडी थे, सब बैठे हुए थे, बातें होते कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल सब कुछ हो गया था। अविका के घर से लेट हुआ था। थोड़ी देर बाद राधिका अविका की जो फैमिली की कार होती है वो आती है इनके घर पे, और सब देख के खुश हो जाते हैं बिकॉज हल्दी आ गई है, सब हल्दी की रस्म स्टार्ट होने वाली है। थोड़ी देर बाद राधिका की जो मॉम थी वो राधिका को लाती हैं और बीच में बैठाती हैं और हल्दी स्टार्ट करती हैं, जो मतलब अविका के घर से आई थी वो वाली हल्दी। तो सबसे पहले अविका की जो दादी थी वही उनको हल्दी लगाती है राधिका को। उसके बाद अविका के मॉम डैड, देन सॉरी राधिका के मॉम डैड, देन अविका, और फिर उसके बाद उसके फ्रेंड्स वेंड्स लगाते हैं। और ये लोग भी हल्दी के साथ होली ही खेल रहे हैं, लिटरली सब लोग होली ही खेल रहे होते हैं हल्दी के साथ पूरी तरह। राधिका को मतलब बोल सकते हैं पूरी तरह उसकी जो ड्रेस थी हल्दी कलर मतलब येलो कलर की, उसने साड़ी पहन रखी थी बेसिकली, येलो कलर की साड़ी एंड ब्लाउज पूरी तरीके से, और भी येलो कर दी थी इन लोगों ने, इतनी ज़्यादा हल्दी वल्दी लगा दी उसको, पूरे फेस उस पे लगा दी थी रगड़ रगड़ के। और अंशिका एंड रूही, सॉरी हाँ अंशिका एंड रूही, ये लोग भी अलग ही इनकी होली चल मतलब हल्दी चल रही थी। तो जो हमारी अंशिका है, जो रूही है, वो राधिका को हल्दी लगा रही थी। बेसिकली उसके दोनों हाथों में हल्दी थी, वो राधिका को डरा रही थी कि मैं आपको हल्दी लगा दूंगी ये नॉल और जब राधिका वो मना करती कि रूही नो मत करो ऐसा। बट बट रूही के ऊपर एक बाल्टी पानी गिराती है, जिसे देख के राधिका खूब तेज हंसती है और जो रूही को पीछे टर्न करके देखती कि कौन था वो इंसान, किसकी हिम्मत हुई कांड करने की। और वो इंसान कोई नहीं अंशिका थी, जो खूब हंस रही थी चिल्ला चिल्ला के, मतलब होते नहीं, वो हैप्पी मूड में थी। जो रूही है अंशिका की तरफ देखती है, अंशिका मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और अंशिका के पीछे रूही भागने लगती है। इधर जो राधिका वो अपना मतलब हंसी थी, थैंक गॉड बच गई। और ये लोग थोड़ी देर ऐसी हल्दी वल्दी मतलब अपना इंजॉय करते हैं, थोड़ा डीजे ओजे भी बजता है, डांस वांस भी काटते हैं। थोड़ी देर बाद जो राधिका की मॉम है वो कहती है बच्चों बस करो, अब थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, ओके बहुत देर हो चुकी है, ठंड होने लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। जो सब होते हैं ओके करते हैं और अपने अपने मतलब रूम के एरिया की तरफ जाने लगते हैं। सो बेसिकली जो हमारी राधिका है जैसे ही रूम में जाती है, वो उसका हाथ पकड़ के दरवाजे के पीछे उसे प्रेस करता है, दरवाज़ा लॉक करता है, जिससे राधिका चिल्लाती है। बट सडनली वो इंसान उसके मुंह पे हाथ रखता है तो वो चिल्ला ना पाए, और वो इंसान कहते हैं चुप चुप मैं हूँ साइलेंस। जो राधिका है डर के मारे आंखें बंद करके चिल्ला रही थी, बट जैसे उसको फील होता है वो इंसान की आवाज़ और परफ्यूम, समझ जाती है वो इंसान कौन है। अविका को धक्का देती, यस गाइस वो अविका थी। अविका को धक्का देती, वो कहती तुम पागल हो, ऐसे कौन करता है? पता है मैं डर गई थी, हार्ट अटैक आ जाता मुझे। जब अविका कहती अरे ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, आपका हार्ट हमारे पास है। तो चिल मैडम। जो राधिका है ना उसको घूरती है और कहती तुम यहाँ कर क्या रही हो, हाँ तुम्हें एंट्री कहाँ से मिली? जो अविका कहती वहीं से जहाँ से आते हैं हम लोग, और खिड़की की तरफ इशारा करती। जो राधिका कहती तुम्हें ना अपने टांगे तुड़वाने का शौक है ना, तो तुम मेरे डैड से मिलो, वो ऑलरेडी तोड़ ही देंगे। ऐसे ऊपर नीचे करोगी ना तो गिरोगी ना तो हड्डी पसली टूट जाएगी, शादी वादी नहीं होगी हमारी फिर। जो अविका है ना एकदम राधिका के क्लोज आती है, वो कहती कुछ नहीं होगा ओके, तो तुम टेंशन मत लो। और लिसन, तुम यार एक तो साड़ी पहनती हो, तुम आप फोटोज नहीं भेजती हो, तुम्हें नहीं लगता तुम गलत कर रही हो मेरे साथ? जो राधिका है ना अविका को थोड़ा पीछे पुश करते और कहती सही कर रही हूँ मैं, तुम्हारे साथ ना ऐसे करना चाहिए, अभी तुमने मुझे इतना डरा दिया। और एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ तुम्हें डर नहीं लगता? जो अविका है अगेन राधिका का पकड़ती है, दीवार के पास टेक लगाती है उसको और कहती है कि मैडम मुझे ना डर नहीं लगता, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सो आज हमारी हल्दी है। यार दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को हल्दी लगाई नहीं, तो ये कैसी हल्दी हुई? हाँ तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी हल्दी अलग से सेलिब्रेट करें। जो राधिका है वो कहती अच्छा जी आप हल्दी मनाने आए हैं यहाँ पे? जयविका है कहती हाँ कोई प्रॉब्लम है? जो राधिका है कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट
हल्दी है कहाँ? हम्म? जो अविका कहती है उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप बस बताइए कि आप हल्दी मनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं हमारे साथ। जो राधिका है ना, वो अविका के मतलब कंधों पर अपना हाथ सर्कल करती है और कहती है ठीक है, आई एम रेडी, बट हल्दी है कहाँ मैडम? जो अविका है वो राधिका से थोड़ा सा दूर जाती है, डिस्टेंस क्रिएट करती है और कहती है जस्ट वेट मैडम। और ये बोल के ना साइड में टेबल पे एक पेपर मतलब बैग था, उसके अंदर से एक बाउल निकाल जिसमें हल्दी थी। जो अविका है उसे लेके आती है, कहती है सो देखा, ये रही हमारी हल्दी। जो राधिका कहती है ये कहाँ से आई? जो अविका है कहती है जस्ट अंशिका ने हेल्प कर दी थोड़ी सी, हल्दी साइड कर लिया हम लोगों ने। जो राधिका है ना कहती आई लिटरली कांट बिलीव कि तुम और अंशिका पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। जविका हल्दी का बाउल ना साइड में रखती है और राधिका की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ पुल करती है और कहती है सो अब हल्दी मनाए अपनी हल्दी। जो राधिका है वो कहती है ज़रूर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि हमारी हल्दी मने। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ इंटेंस वे में देख रहे थे और सीन रोमांटिक हो गया था। बट सडनली कमरे पे नॉक होती है और वो नॉक करती है राधिका की मॉम। वो ना हड़बड़ा के नॉक कर रही होती है कि राधिका आर यू ओके, अभी तुम चिल्लाई ना, क्या हुआ, कुछ को प्रॉब्लम है क्या? और जैसे अपनी मम्मी की आवाज़ राधिका सुनती ना, अविका को तेज से पीछे की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से बेचारी की कमर वहाँ पे जो एक कबर्ड थी उससे टकरा जाती है। बट वो चिल्ला भी नहीं पाती, अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और कमर भी पकड़ लेती है। और इधर हमारी राधिका वो घबरा जाती है कि क्या करे ना। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। हम कल देखेंगे हमारी राधिका एंड अविका की स्पेशल हल्दी। ओके, आज के लिए ना बस इतना ही। आप लोग इंजॉय करो, मस्ती करो एंड ऑल सब कुछ। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।